Very good morning, students. Student will continue the chapter 13, the age of machine. Today we'll do the revision of this chapter. So we'll have a small recapitulation of the whole chapter. Okay. Student, as I told you that the age of machine, why we call this time the age of machine? Because maximum we are using the maximum things that is from machine. ठीक है, हम जो जितना भी अपना काम करते हैं वो क्या है, आजकल हम मशीन्स के थ्रू करते हैं, इसलिए इस टाइम को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ मशीन कहते हैं. बट जो आज है, जैसे हम आज काम करते हैं, मशीन्स हैं हमारे पास, प्रॉपर हर चीज़ों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, है ना, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था. तो व्हाट वी डिड इन अर्लियर टाइम, द अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स, है ना. हमने पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, पुराने जमाने के जो लोग थे, वो किस चीज का यूज करते थे, टूल्स मीन्स होते हैं यंत्र, ठीक है. तो वो किस तरह के टूल्स का यूज करते थे, जो कि स्टोन से बनते थे, है. मैंने आपको पिक्चर्स में भी दिखाया था, आप अपनी बुक की पिक्चर में भी यहाँ देख सकते हो, है ना. ये क्या है, आपके अर्ली स्टोन टूल्स है, स्टोन से ये टूल्स बनाते थे, है ना. और इन्हीं के थ्रू ये अपनी वेजिटेबल चॉप, मीट चॉपिंग, है ना, बार स्क्रैपिंग, ये सब काम जो था ये इन टूल्स के थ्रू ही किया करते थे, ठीक है. द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वाज कॉपर. सबसे पहले जो मेटल डिस्कवर हुआ वो क्या था, मेटल था. इट वाज डिस्कवर्ड यूज्ड ओवर 8000 ईयर्स अगो इन पार्ट्स ऑफ एशिया. ये एशिया में कितने, मतलब कि आज से 8000 ईयर्स इसका यूज होना शुरू हुआ था, ठीक है. अच्छा, आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड इट इज ब्रॉन्ज. इसके बाद जो मेटल डिस्कवर हुआ वो क्या था, वो था ब्रॉन्ज, ठीक है. ब्रॉन्ज जो था वो नेक्स्ट सेकंड मेटल आप कह सकते हो इसको, है ना. ब्रॉन्ज जो है वो सेकंड मेटल डिस्कवरी थी. फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड कौन सा था, हमारा कॉपर, ठीक है. ब्रॉन्ज जो था वो कॉपर के कंपैरिजन जो था वो थोड़ा हार्ड था, और कॉपर और टिन का वो मिक्सचर था, ठीक है. बट द थर्ड डिस्कवरी मेटल इज आयरन, एंड दिस डिस्कवरी चेंज द एज ऑफ दैट टाइम. आयरन डिस्कवर्ड लेटर मेड इट पॉसिबल टू मेक मच बेटर टूल्स. आयरन जो था वो कंपेरेटिवली कॉपर और ब्रॉन्ज के कंपैरिजन में हार्ड था, बहुत हार्ड था, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे टूल्स बना पाए, है ना. और उन टूल्स का जो यूज था वो हमने किसके लिए करा, एग्रीकल्चर के लिए करा, है ना. उसके हमने कट डाउन ट्रीज काटने के लिए करा, क्लियर फॉरेस्ट करे. फॉरेस्ट क्यों क्लियर करने पड़े हमें, क्योंकि जब हमने जंगल साफ करे या फॉरेस्ट क्लीन करे, उसकी जगह हमने क्या करना शुरू करा, एग्रीकल्चर मीन्स खेती करनी शुरू करी, ठीक है. जैसे जैसे हमने एग्रीकल्चर शुरू करा, हमने क्रॉप्स कल्टीवेशन स्टार्ट करा, एक जगह पे सेटल्ड लाइफ स्पेंड करनी शुरू करी, नोमैडिक लाइफ खत्म हुई, ठीक है. इस तरीके से बहुत सारी चीजों का जो चेंज आना शुरू हुआ वो किसके आने से हुआ, मेटल की डिस्कवरी के बाद, ठीक है. Now, the invention of steam engine made it possible to run big machines and produce better goods in a large quantity. धीरे धीरे इतनी प्रोग्रेस होने लगी तो स्टीम इंजन का भी यूज होना शुरू हो गया. और स्टीम इंजन का मैंने आपको बताया था इन्वेंशन किसने करा था, जेम्स वॉट ने, आज से 250 ईयर्स अगो पहले की बात है ये, है ना. तो स्टीम इंजन का जब यूज हुआ तो क्या हुआ, पहले तो देखो बुलक कार्ट्स हुआ करती थी, हॉर्स कार्ट हुआ करती थी, काउ कार्ट्स हुआ करती थी, तो कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था. लेकिन जब स्टीम इंजन का यूज होने लगा तो जो बड़ी बड़ी मशीन्स थी, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकती थी, है ना. और मशीन्स के थ्रू मतलब लार्ज क्वांटिटी में बेटर गुड्स मीन्स अच्छा सामान जो था वो लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करने लगे. तो इससे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था, स्टीम इंजन की इन्वेंशन से बहुत ड्रास्टिक ट्रेमेंडस बूस्ट मिला था किसको, इंडस्ट्रीज को, ठीक है. पहले जो गुड्स थे वो हैंडमेड्स बनाए जाते थे, है ना, लोग अपने घर में बनाते थे, सिंपल मशीन्स का यूज करते थे. बट जैसे जैसे स्टीम इंजन का यूज हुआ तो मशीन गुड्स जो थी वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगे. और ये जो गुड्स थे, जो ये सामान थे, दे वर चीपर एंड मच बेटर क्वालिटी, ठीक है. सो मोर पीपल बॉट देम. अब जब इसका बनना शुरू हुआ तो क्या हुआ, द चेंज ऑफ हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इन अ लार्ज फैक्ट्रीज
in the 18th century is known as the industrial revolution. ठीक है, इसलिए जब हैंडमेड सामान से मशीन मेड सामान बनने लगा, गुड्स बनने लगे, फैक्ट्रीज बनने लगी, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में, नंबर्स में फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी 18th सेंचुरी में, तो वो क्या किस नाम से जाना गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से उसको जाना गया। क्योंकि क्या हुआ बेटा, बिग फैक्ट्रीज जो थी वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ सिटीज में सेटअप हुई। जो गांव के लोग थे, विलेज के जो लोग थे, उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए सिटीज में जाने लगे। सिटीज का जो साइज था वो बढ़ने लग गया, है ना। आप देखो, जहाँ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ जॉब मिलती है, वहाँ आप लोग शिफ्ट होते हो नहीं होते हो, है ना। आपके पेरेंट्स देहरादून में शिफ्ट हो है, या आप कहीं दिल्ली शिफ्ट होते हो अपनी जॉब पर्पज से, तो सब कुछ जॉब के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही जब विलेजर्स को सिटीज में जॉब मिलने लगी, तो क्या हुआ, जितने भी विलेजर्स थे जो काम की तलाश में थे, वो क्या करने लगे, वो सिटीज में जाने लगे, फैक्ट्रीज में काम करने लगे, है ना। तो सिटीज का साइज जो था वो बड़ा होता चला गया। और इसी तरीके से हैंडमेड गुड्स से मशीन मेड गुड्स का बनना फैक्ट्रीज में 18th सेंचुरी में क्या कहलाया गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाया गया। मींस इससे बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, है ना। तो अब रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये एक बहुत लार्ज स्केल का चेंज था जो कि हमारी इकोनॉमी में, सोसाइटी में और कल्चर में आया था, है ना। द स्टीम इंजन वाज वन ऑफ द इन्वेंशन दैट मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों पॉसिबल हुआ, किसकी वजह से हुआ? ये सब स्टीम इंजन की इन्वेंशन की वजह से हुआ। क्योंकि स्टीम इंजन के बनने से ट्रेन का यूज होना शुरू हो गया। ट्रेन के थ्रू हम मतलब एक सिटी से तो दूसरी सिटी में सामान लेके जाया ही करते थे। इवन कंट्रीज टू कंट्रीज में भी शिफ्टिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त ट्रिमेंडियस बूस्ट जो था वो इंडस्ट्रीज को मिला। कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू रन मशीन। देखो, आज आपको सबको पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। हमें फैन है, लाइट है ना, एसी है, वॉशिंग मशीन है, जनरेटर्स हैं, ठीक है। आपके जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, फैक्ट्रीज में मशीन्स हैं, उनका यूज हम चलाने के लिए किससे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन सबसे पहले जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हुई वो हुई कोल। कोल मीन्स कोयला, ठीक है। कोयले के थ्रू हम कोयला जो था उसको हम स्टीम इंजन में सबसे पहले उसको यूज करा गया, ठीक है। लेकिन क्या है, कोयला जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, कोयला और पेट्रोल, और वो हमारे को नेचुरल रिसोर्स में अर्थ के उस पे मिला है, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स है, ठीक है, जिसको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। जब उसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा तो क्या हुआ, उसका एक टाइम पीरियड है जिसमें साइंटिस्ट ने बताया कि 250 ईयर्स बाद ये सब दोनों जो आपके पेट्रोल और कोल है वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का और तरीके से और अल्टरनेट्स निकाले गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मशीन्स को चलाया गया। There are limited amount of coal and petroleum on the earth, so the search for alternative source of energy is on. ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि कोल और पेट्रोल जो है वो अर्थ पे एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे को अवेलेबल है। इसलिए जब हमें पता चला, साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करी कि 250 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स बाद ये जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आप खत्म हो जाएंगे, देन दे स्टार्टेड टू सर्च न्यू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और वो उन्होंने वो सोर्सेज निकाले, जैसे कि सोलर एनर्जी है आपकी, है ना। तो एक जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है। द विंड एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है। तो और कौन कौन सी आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताई है बहुत सारी, है ना। द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर हो गया, ठीक है। मीन्स टू से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है आपको पता है, मैंने अब लास्ट टाइम भी समझाया है ना। जो बहते हुए पानी का फोर्स होता है उसको जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इस तरीके की जो सोर्स हैं एनर्जी की, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, देखो सूरज की रोशनी नहीं खत्म होने वाली, हवा चलना बंद नहीं हो सकती, पानी भी बहना बंद हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सोर्सेज हैं
उनको हम फ्यूचर में मैक्सिमम हम इनका यूज अब फ्यूचर में करेंगे और अब करने भी लगे हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं, विंड मिल लगी हुई है ना। आपने टिहरी डैम का भी मैंने डिस्कस करा था लास्ट टाइम। टिहरी डैम पे बहुत बड़ा डैम बनाया गया है, टिहरी डैम, है ना। तो वहाँ टिहरी डैम पे वहाँ क्या है, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो, जहाँ पानी, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने जो था इस चैप्टर में स्टडी करी। ठीक है, मैंने आपको ये फिलअप्स देखो, आप अपने बुक्स में देख सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये कुछ बुक्स के फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको वर्कशीट में दिए थे और कुछ आपके चैप्टर से भी बना के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज हैं। ठीक है, मैच द कॉलम्स हैं और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सारे इनके आंसर्स दिए हैं, बट द एक्सरसाइज के आंसर आई हैवंट गिवन यू इन योर वर्कशीट। सो इन दिस वर्कशीट आंसर की, दिस इज अ आंसर की वर्कशीट बेटा। जो इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट होगी वो आपकी आंसर की वर्कशीट है। तो आपने अपने आप जो आंसर्स करे हैं उन आंसर्स को आप अपनी वर्कशीट से मैच कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उनको आप करेक्शन कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, द एज ऑफ मशीन। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी आपकी स्टूडेंट्स होती है तो प्लीज सेंड अ क्वेरी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।